नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज का यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। हमारा जो पहला टॉपिक है वह है सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा को आसानी से सरल यंत्रों के माध्यम से तापीय ऊर्जा में परिणत किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा की कभी सृष्टि नहीं होती और ना ही इसका नाश होता है। ऊर्जा को केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी सौर ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे हम लोग विद्युत प्राप्त करते हैं। यह काम कैसे करता है? बहुत सारे सौर कोश एक दूसरे से कुछ निश्चित आकार में जुड़े रहते हैं। उन्हें सौर प्लेट, सोलर पैनल कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में एक एक कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है और एक एक उत्तक से अंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बहुत सारे सौर कोश को मिलाकर सौर प्लेट का निर्माण होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो छोटा छोटा है वह सौर कोश है। स्क्वायर टाइप में जो है ये सब सौर कोश है और बहुत सारे सौर कोश को मिलाकर एक सौर प्लेट का निर्माण होता है। इसी पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर कोश अर्धचालक सिलिकॉन का बना होता है, जो एक दूसरे से उत्तम चालक चांदी द्वारा जुड़े रहते हैं। सौर कोश में हम लोग अर्धचालक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि अर्धचालक में एक विशेष गुण होता है, जिसमें तापक्रम के बढ़ने के कारण जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो कम होता है और विद्युत का प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक का ही उदाहरण है। यह दिन में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो बैटरी में इकट्ठा होता है, जिससे बल्ब, ट्यूब, पंखा आदि जलाए जाते हैं। इससे केवल डीसी धारा प्राप्त होती है, अतः एसी उपकरण इस प्लेट से नहीं चल पाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग क्या क्या है? सोलर कुकर द्वारा भोजन बनाने में, सोलर जल हीटर द्वारा जल गर्म करने में, विद्युत धारा उत्पन्न करने में तथा सोलर सेल द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। इसके बाद जो है वह है पवन ऊर्जा। हम जानते हैं कि सभी गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, अतः पवन में भी गतिज ऊर्जा है। पवन की यह गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। हम इस गतिज ऊर्जा का उपयोग करके इससे विद्युत प्राप्त करते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग क्या है? नदी, झीलों तथा सागर में इसी ऊर्जा से नाविक अपना नाव चलाते हैं। इसी ऊर्जा से चक्की अनाज को पीसती है, विद्युत उत्पादन करने में होता है। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, ये जो है यही पवन चक्की है। इसी से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 24 घंटा में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। ज्वार भाटा के समय जल का यह गतिज ऊर्जा विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भारत में ज्वार भाटा ऊर्जा का क्षेत्र गुजरात तथा बंगाल में सुंदरवन का क्षेत्र है। इस तरह हम लोग ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वह है बायोमास ऊर्जा या जैव मात्रा ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। यह रासायनिक ऊर्जा पौधे के विभिन्न भागों में बायोमास के रूप में इकट्ठा हो जाती है। जो सूर्य की सौर ऊर्जा है उसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी में होता है। यह रासायनिक ऊर्जा पौधे के विभिन्न भागों में बायोमास के रूप में इकट्ठा हो जाती है। और हम जानते हैं लकड़ी भी एक बायोमास है और इसमें कार्बन है। जिस पदार्थ में कार्बन बना रहता है, यदि उसे वायु में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा ऊर्जा देती है, जो ईंधन के रूप में
प्रयोग में लाया जाता है। घरेलू तथा उद्योग में लकड़ी को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधों के शरीर में विद्यमान पदार्थ बायोमास कहलाता है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के भूगर्भ में 3 चट्टानों की परत है। पृथ्वी के नीचे 3 चट्टानों की परतें पाई जाती है जो निम्न हैं: कोर, मैंटल तथा पटल। कोर पृथ्वी का मध्य भाग है जो मैंटल द्वारा घिरा रहता है। मैंटल पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह पटल क्रस्ट द्वारा घिरा रहता है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जो बीच में है वह कोर है। यह कोर पृथ्वी के मैंटल भाग द्वारा घिरा रहता है और यह मैंटल पृथ्वी के क्रस्ट भाग जो कि सबसे ऊपर का भाग है उससे घिरा रहता है। पृथ्वी के मैंटल भाग में मैग्मा होता है जो गलित अवस्था में होता है। इस मैंटल भाग में मैग्मा पाया जाता है जो गलित अवस्था में होता है। यह गलित मैग्मा भौगोलिक परिवर्तन से गैस तथा वाष्प बन जाता है। यह गलित मैग्मा भौगोलिक परिवर्तन से पृथ्वी के पटल क्रस्ट के जिस भाग में इकट्ठा होता है उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि ये जो मैंटल भाग है यहाँ पर गलित अवस्था में मैग्मा है और पृथ्वी के क्रस्ट भाग में ये इकट्ठा हुआ है, तो यह हॉटस्पॉट का स्थान कहलाता है। पृथ्वी के पटल पर हॉटस्पॉट होता है, वहाँ तापीय ऊर्जा इकट्ठा रहता है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। गर्म जलधारा और गर्म चट्टानें इस ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह ऊर्जा फाउंटेन फव्वारे के रूप में क्रस्ट के कमजोर भाग से फूट करके स्वतः ही निकलने लगती है। उस भाग में पाइप द्वारा इस गर्म जलधारा से भूतापीय ऊर्जा 24 घंटा तक कार्य करती है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पर भाप ऊपर आती है और यहाँ पर बिजली का घर बनाया हुआ है। इस तरह हम इससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। गर्म जलधारा एवं गर्म चट्टानें इस ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। बायोगैस, जानवरों तथा पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं। इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस निकलते हैं। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसमें लगभग 75% मीथेन रहता है। 75% मीथेन, जो कि बहुत ही एक उत्तम ईंधन है। बायोगैस का उपयोग भोजन बनाने तथा जल गर्म करने में किया जाता है क्योंकि किसी प्रकार का धुआं जलने पर नहीं निकलता। बायोगैस की प्रक्रिया के बाद नाइट्रोजन एवं फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग कृषि में उर्वरक के रूप में करते हैं। कोयले के खानों से मीथेन ऊर्जा। हमें कोयले के खानों में मीथेन ऊर्जा प्राप्त होती है। मीथेन गैस दलदली स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती है, अतः इसे मार्श गैस भी कहते हैं। कोयले के खदानों तथा ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मीथेन गैस उपस्थित रहती है, जिसे कोल बेड कहा जाता है। मीथेन को वायु के मिश्रण में जलाने पर आग लग जाती है तथा विस्फोट भी हो सकता है, अतः कोयले की खदानों में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण विस्फोट तथा आग लग जाने का खतरा रहता है। इसीलिए कोयले की खानों में मीथेन गैस को अग्निकूप, फायर डैम्प भी कहते हैं। अग्निकूप या फायर डैम्प भी कहते हैं। मीथेन गैस को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे उसमें ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा जो अंतिम टॉपिक है वह है मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट सदृश की रचना वाला पदार्थ है। माफ़ करिए, यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट के बाद बर्फ होगा। यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट के बाद बर्फ होगा।
मीथेन हाइड्रेट बर्फ सदृश की संरचना वाला पदार्थ है जो जल एवं प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है। यह ऊर्जा का बहुत विशाल भंडार है जो ध्रुवीय प्रदेशों में अथवा समुद्र के गहरे तलहटी में चट्टान के रूप में विद्यमान है। मीथेन हाइड्रेट क्या होता है? मीथेन हाइड्रेट एक बर्फ की तरह ही होता है, लेकिन जब हम लोग इसको जलाएंगे तो ये पिघलेगा नहीं, बल्कि उसमें आग लग जाएगी और यह बहुत ही अच्छा ऊर्जा के रूप में हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यह मीथेन हाइड्रेट हम लोग ऊर्जा के रूप में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देश और भारत भी इसकी उत्सुकता में लगा हुआ है। मीथेन हाइड्रेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट बनाइए और अच्छे से पढ़िए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।